Vane Sudhe
कल की कथा में हम लोग सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्तों को भगवान सबसे उत्तम योगी बताते हैं। तो अर्जुन एक प्रश्न कर दिया कि क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं उनको क्या उत्तम योगवेत्ता नहीं कहा जा सकता? तो भगवान कहते ऐसी बात नहीं है। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियम्य इन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। ते वे भी सर्वभूत हिते संपूर्ण भूतों के हित में रत और सर्वत्र वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के भले ही उपासक हों, लेकिन वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं, मनुष्य को ही प्राप्त होते हैं। मुझे ही प्राप्त नहीं होते, मुझको ही प्राप्त होते हैं, एकदम गारंटेड। लेकिन थोड़ा सा उसमें कहे परंतु क्या करना क्या है? जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं उनको थोड़ा सा समझने का है कि जैसे औचिन्त्यम शब्द आया है, तो औचिन्त्यम जो है, जो मन बुद्धि का विषय न हो उसे औचिन्त्य कहते हैं। और सर्वत्र गम जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह जिससे खाली न हो उसे सर्वत्र गम कहते हैं। अनिर्देश्यम जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, किसी भी युक्ति या उपमा से जिसका स्वरूप समझाया बतलाया नहीं जा सकता उसे ही अनिर्देश्य कहते हैं। और कूटस्थम जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो, जो सदा एक सा रहे, वही कूटस्थ। ये बात ध्रुवम जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी भी प्रकार का संशय न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उसे ही ध्रुव कहते हैं। अचलम जो हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रहित हो, उसे अचल कहते हैं। और अव्यक्तम जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में न आ सके, इसका कोई रूप या आकृति न हो, उसे अव्यक्त कहते हैं। फिर अक्षरम जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश न हो, क्षर न हो, अक्षरम। और इन सब विशेषणों के प्रयोग का भाव यही है
कि उस ब्रह्म की श्रेष्ठ उपासना करना जो इन सब गुणों से, इतने गुणों से, जो जितने गुणों से, विशेषण से जो हैं, उनको ही, उनकी उपासना की बात, उस ब्रह्म को श्रेष्ठ उपासना उपर्युक्त विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। ये समझना जरूरी है। हम दूसरे किसी का निर्गुण निराकार पहले ब्रह्म को समझ ले और उसके बाद उनकी उपासना को करे। सगुण साकार में क्या है कि सामने भगवान का एक स्वरूप है और उनकी उपासना या गुरु की उपासना सगुण साकार रूप है उनका, गुरु का, भगवान के विग्रह की उपासना सगुण साकार रूप है। वहाँ पर ये सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की हम कोशिश करेंगे, कोई साधना करना, साधक जो है साधना करने की कोशिश करेगा, तो उसको इन बातों को समझना पड़ेगा। किन की उपासना करने जा रहे हो? जो मन बुद्धि का विषय नहीं है, जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हैं, कोई भी जगह जिससे खाली नहीं, एक कण कण में, अणु में भी भगवान है, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो रहा हो, जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय न हो, और जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश न हो। ये सारी बातें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सर्वभूत हिते रता। यह भाव दिखलाया गया इससे कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रहते, रत रहते। यही हुआ। वैसा निर्गुण निराकार उपासक सर्वभूत हिते रता होता है, सर्वत्र समबुद्धया रहता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले की कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत में एक ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता न रहने के कारण उनको सब जगह समबुद्धि हो जाती है। और इतने विशेषणों का ध्यान रख करके और कोई साधक अगर उपासना कर रहा निर्गुण निराकार ब्रह्म का, तो वह मुझे ही, मुझको ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान स्पष्ट कर दिए। अब हम लोग एक भजन गाएं कि केशव कही न जाई का कहिए केशव, कही न जाई का कहिए केशव, कही न जाए का कहिए केशव। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। केशव कही न जाएगा कहिए केशव, कही न जाएगा कहिए। देखत तव रचना विचित्र हरि, देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझि मन ही मन रही केशव, कही न जाएगा कहिए केशव,
हे केशव क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। हे हरि, आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता हूँ। देखत तब रचना विचित्र, हरि समझ मन मन रही, सब कही न जाए का कहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा तेरे। दोए मिटाई न मराई भीति, दुख पाए तनु है, सब कही न जाए का कहिए। किसी अद्भुत लीला है कि कैसी अद्भुत लीला है कि इस संसार रूपी चित्र को निराकार अव्यक्त चित्रकार सृष्टिकर्ता या परमात्मा ने शून्य माया की दीवार पर बिना ही रंग के अपने संकल्प से ही बना दिया। साधारण स्थूल चित्र तो धोने से मिट जाते हैं, परंतु यह महामायावी रचित माया चित्र किसी प्रकार धोने से नहीं मिटता। साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, परंतु इसको मरण का भय बना हुआ है। साधारण चित्र देखने से सुख मिलता है, परंतु संसार रूपी भयानक चित्र की ओर देखने से दुख होता है। रविकरणीन बसै अति दारुण, मकर रोपते ही माही। बदनहीन सोग्रस चराचर, पान करण जे जाए, सब कही न जाए का कहिए। सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है, उस जल में एक भयानक मगर रहता है। उस मगर के मुंह नहीं है, तो भी वहाँ जो भी जीव जंतु पानी पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, वह मगर उसे ग्रस लेता है। भाव यह है कि यह संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रम जनित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला मृग जल न पाकर प्यासा ही रह जाता है, मर जाता है, उसी प्रकार इस भ्रमात्मक संसार में सुख समझकर उसके पीछे दौड़ने वाले को भी बिना मुख का मगर यानी निराकार काल खा जाता है। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहर तीन ब्रह्म सो आपन पहचान, के सब कही न जाए का कहिए। कहते हैं कि इस संसार को कोई सत्य कहता है, कोई मिथ्या बतलाता है, और कोई सत्य मिथ्या से मिला हुआ मानता है। तुलसीदास के मत से तो तीनों ही भ्रम है, न सत्य है न मिथ्या है, न सत्य मिथ्या से मिला जुला हुआ है। इन तीनों भ्रमों से जो निवृत्त हो जाता है, अर्थात सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ